नमस्कार दोस्तों। तो संसद का विशेष सत्र जो है वो शुरू हो चुका है कल से, और सभी नेताओं ने कल अपनी अपनी बातें जो है संसद भवन में रखी हैं, पुराने संसद भवन में। आज वो सभी नेता जो हैं नए संसद भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और अपने साथ वो संविधान की कृतियां भी लेके जाएंगे, और ये एक बड़ा ही अच्छा संदेश देने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल के ऊपर जो बड़ी ही ज़्यादा चर्चा में है, और ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो है इस बार संसद से पारित करवा दिया जाएगा। अब महिला आरक्षण बिल है क्या? देखिए, ये महिला आरक्षण बिल जो है बड़े ही सालों से जो है फंसा हुआ है, अटका हुआ है, कभी पास हो ही नहीं पाया। सबसे पहले इस बिल को लाया गया था 1996 में, जब एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी, लेकिन ये बिल पारित नहीं हो पाया था। उसके बाद इस बिल को 1999 में भी लाया गया, 2003 में लाया गया, 4 में लाया गया, 5 में लाया गया, 8 में लाया गया, 2009 में भी लाया गया, 2010 में कांग्रेस की सरकार, जिस समय यूपीए की सरकार चल रही थी, तो उस समय इस बिल को पारित करवाने की कोशिश की गई। लेकिन ये बिल राज्यसभा में पारित तो हो गया, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो पाया था। और उस समय लोकसभा में पारित ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आरजेडी, जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, और आप ये कह सकते हैं लालू यादव की पार्टी है, जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की पार्टी, इन सभी ने इसका विरोध किया था और ये बिल पारित नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस बिल के पारित होने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास मेजॉरिटी है और राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि इस बिल की शुरुआत हमने की थी, तो इसलिए ये क्रेडिट हमें भी मिलता है। ठीक है, क्रेडिट ले लेना चाहिए, लेकिन बिल आना चाहिए। क्रेडिट अगर किसी को चाहिए तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित हो सकता है। अब ये महिला आरक्षण बिल आखिरकार है क्या? देखिए, इस बिल के अंदर ये प्रावधान है कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी 1/3 जो क्वांटिटी है। अगर आप बात करते हैं, अगर लोकसभा में अगर 500 सदस्य हैं तो उसमें 1/3 सदस्य, 1/3 33% जो है महिलाएं होंगी, और अगर किसी विधानसभा में 100 सीटें हैं तो उसमें से 33% यानी 33 महिलाएं सीटें होंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभाओं में अब महिलाओं का पूरा भागीदारी जो है हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंसस ये बताते हैं कि महिलाएं जो हैं हमारे देश में लगभग 50% के आसपास हैं, 48% एग्जैक्ट डाटा है। तो 50% जिनकी आबादी हो उन्हें जो है पूरी भागीदारी देना कितना आवश्यक हो जाता है। तो इसमें 33% भागीदारी महिलाओं की जो है अनिवार्य हो जाएगी, और इसमें जो है एसटी ओबीसी और एंग्लो इंडियन जो है उनको भी आरक्षण दिया गया है। 33% के अंदर 1/3 आरक्षण इनके लिए होगा। तो देखा जाए तो कुल मिला के महिलाएं जो हैं अब अपनी पूरी भागीदारी लोकसभा और विधानसभाओं में देख पाएंगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा प्रावधान और है, वो ये है कि इन सीटों को रोटेशन में रखा जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी विधानसभा या किसी लोकसभा में इस बार महिला के लिए एक आरक्षित सीट है किसी जगह की, तो अगली बार हो सकता है कि वो महिला आरक्षित सीट नहीं रहे और वो रोटेशन से बदल जाए। तो कुल मिला के ये है कि ये रोटेशन में चलेगा, कभी महिला सीट ही आरक्षित होगी, कभी दूसरी हो जाएगी। अगर अभी कोई महिला के लिए आरक्षित सीट है तो अगली बार हो सकता है कि वो महिला के लिए आरक्षित सीट नहीं रहे और दूसरी उसकी जगह पे कोई और आरक्षित सीट चली जाए। इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो तामझाम होगा, ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको पूरा बढ़ावा मिल रहा है। अब कुछ विपक्षी दल जो हैं इसका विरोध क्यों किया करते थे, जैसे सपा, आरजेडी, जेडीयू, ये हमेशा इसका जो विरोध है वो क्यों करते रहे हैं? इसका विरोध वो करते इसलिए हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने से महिलाओं का जो स्टेटस है वो और गिर जाएगा। उनका कहना है कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो इससे ये होगा कि जो महिलाएं हैं उनके प्रति लोग ये सोचने लग जाएंगे कि आरक्षण की वजह से ये एमपी या विधानसभा में प्रवेश किए हैं। देखिए, ये मुद्दा तो बिल्कुल बेकार टाइप का है कि ऐसा क्या मतलब है, तो फिर जाति के आधार पर जो आरक्षण मिलता है उसमें भी तो ऐसे होगा। लेकिन उसके बाद उनका कहना यह भी है कि महिलाओं को अगर आरक्षण दे दिया जाएगा और इसमें रोटेशन रखा जाएगा तो हो सकता है जो विधानसभा में जो एमएलए चुना गया है या लोकसभा में एमपी कोई चुना गया है, तो कल को वो ये सोचने लग जाएगा कि अगली बार ये सीट मेरे पास रहे ना रहे क्या पता। अगर अभी ये कोई महिला आरक्षित सीट है और महिला उससे एमएलए या एमपी है, तो अगली बार वो सोचेंगी क्या पता अगली बार ये रहे ना रहे, और मैं सांसद रहूँ ना रहूँ, मैं एमएलए रहूँ ना रहूँ, तो मुझे काम करने की आवश्यकता क्या है? देखिए, ये बिना मतलब की बात है, ये कोई तर्क नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें कि हम महिलाओं को आरक्षण ना दें। देखिए, महिलाओं की भागीदारी हमें पूरी बराबर करनी होगी, क्योंकि अगर हमें एक साथ सबको चलाना है तो आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद कुछ विपक्षी दल ये भी तर्क रखते हैं कि अगर महिलाओं को आरक्षण दे दिया तो इसमें शहरी महिलाएं तो आगे आ जाएंगी, लेकिन पिछड़ी महिलाएं पीछे रह जाएंगी। यह भी एक बिना मतलब का तर्क है, क्योंकि देखिए, अगर आरक्षण दिया जा रहा है किसी महिला को तो उसमें एसटी ओबीसी का प्रावधान भी रखा गया है।
ये बिल्कुल गलत तर्क है कि इसमें शहरी महिलाएं आगे आ जाएंगी, दूसरी पीछे रह जाएंगी। देखिए, गलत शलत तर्क देने वाले तर्क ही देते रह जाएंगे, लेकिन ये बिल बड़ा आवश्यक है। जिस प्रकार से महिलाओं का भागीदारी हर चीज़ में, चाहे इसरो हो, चाहे मेडिकल की फील्ड हो, हर जगह देखने को मिलता है, तो यहाँ भी महिलाओं का आरक्षण जो है बड़ा ज़रूरी है और हमारे लोकसभा और विधानसभाओं में इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो नटशेल में यह था कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल है। इसमें 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में है, और इस 33% के अंदर ही ओबीसी एसटी को भी जगह दी गई है, एंग्लो इंडियंस को भी जगह दी गई है। और ये सारी की सारी सीट्स जो होंगी वो रोटेशन में चलेंगी, कभी ये सीट होगी कभी वो सीट होगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।